नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम बात करेंगे देश भर में जारी मानसून के प्रकोप की। ये बार मानसून जाते जाते भी कई राज्यों में भारी तबाही मचा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और उत्तर प्रदेश तक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रही हैं। ये सिर्फ कुछ राज्यों की बात नहीं, बल्कि पूरे देश में इस साल औसत से 8% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश से कई जगहों पर जान माल का भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घर, खेत और सड़क सब कुछ तबाह हो चुके हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों 2500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर का रास्ता जगह जगह से टूट गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। ये सब 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटने के कारण हुआ। सिर्फ देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली जिले में 17 सितंबर की रात एक बार फिर बादल फटा। नंदानगर घाट के कुंटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। इस हादसे में 10 लोग लापता हो गए, जिनमें से अभी तक सिर्फ 2 को ही बचाया जा सका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। चमोली में कई घरों में कई फीट तक मलबा भर गया है और रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं। लोगों को अपने ही घरों से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति बेहद गंभीर है और इस मानसूनी सीजन में अब तक बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 419 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों को मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। किन्नौर जिले में निगुलसरी के पास 6 दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद NH5 अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल पाया और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग रास्ते में ही फंसे हुए हैं। भूस्खलन के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है और राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। उधर पूरे देश में 17 सितंबर तक सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, फिर भी देश के 7 राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर के आखिरी दिनों और अक्टूबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 3 इंच तक पानी गिर सकता है। इन राज्यों के लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में एक नया सिस्टम एक्टिव होने से बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में 71% ज्यादा बारिश हुई और लखनऊ में एक 7 साल का बच्चा नाले में बह गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। हरियाणा में भी सामान्य से 39% ज्यादा बारिश हुई है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राज्य में अब तक 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के सभी 37 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच एक अच्छी खबर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए आई है। खराब मौसम के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा आज सुबह फिर से शुरू हो गई। भूस्खलन और भारी बारिश के कारण ये यात्रा 22 दिनों तक रुकी रही थी। ये बात साफ है कि इस साल का मानसून देश के कई हिस्सों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।